जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं अभिषेक सिंह अनन्या परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज हम एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक व फिजिकल एजुकेशन का एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रमुख टॉपिकों में से एक, जिससे हमें टीजीटी, एलटी, केवीएस, एनवीएस में 2 से 3 प्रश्न मिल ही जाते हैं। तो जैसा कि आप लोग वैसे भी अक्सर कमेंट करके या व्यक्तिगत फ़ोन द्वारा कि आप टूर्नामेंट के बारे में अक्सर पूछते रहते थे। तो जहां तक मेरा अनुमान है कि टूर्नामेंट से पहले हमें इसकी भूमिका, जिसे हम इंट्रामुरल या एक्स्ट्रामुरल के नाम से भी जानते हैं, उसको पहले समझना ज़्यादा हमारे लिए लाभदायी सिद्ध होगा। तो पहले हम आज चलते हैं इंट्रामुरल पे, उसके बाद फिर चलेंगे एक्स्ट्रामुरल पे, तब हम चलेंगे टूर्नामेंट पे। तो इससे हमें टूर्नामेंट को समझने में आसानी होगी। तो पहले देखिए इंट्रामुरल। तो यह इंट्रामुरल है क्या? ठीक, यह लैटिन भाषा के, तो पूछ देगा इंट्रामुरल किस भाषा का शब्द है, तो यह लैटिन भाषा का शब्द है। यह लैटिन भाषा के 2 शब्दों किस, या पूछ देगा, बहुत पूछता है कि इंट्रामुरल शब्द किस भाषा का है, तो लैटिन भाषा का है। यह लैटिन भाषा के 2 शब्दों इंट्रा, ठीक है, इंट्रा मीन्स क्या होगा? अंदर, और मुरल मीन्स दीवार, अर्थात किसी दीवार के भीतर खेली जाती है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इंट्रामुरल वह प्रतियोगिता है जो किसी संस्थान के मतलब भीतर ही खेली जाती है, अर्थात मतलब इसमें केवल एक ही संस्थान के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक, या किसी संस्थान के भीतर खेली जाती है। जैसे 13 में पूछा गया क्वेश्चन था, इंट्रामुरल है चार दीवारी के भीतर खेली जाने वाली प्रतियोगिता या किसी एक संस्थान के खिलाड़ियों के बीच खेली जाने वाली प्रतियोगिता। अब देखिए, यह बहुत क्वेश्चन ऊपर लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है कि इंट्रामुरल का प्रारंभ कब हुआ था। तो इंट्रामुरल का प्रारंभ 1964 में हुआ था। अब आपको समझ में आ गया होगा इंट्रामुरल क्या है, या किसी संस्थान की चार दीवारी के भीतर खेली जाने वाली प्रतियोगिता है। कहने का मतलब है इसमें केवल पार्टिकुलर एक ही संस्थान के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन एम क्या है इसका, ये भी बहुत पूछता है। अधिकतम खिलाड़ियों की भागीदारी, अधिकतम खिलाड़ियों की भागीदारी, मतलब इसका इंट्रामुरल का उद्देश्य पूछे तो इसमें क्या तात्पर्य है कि इसमें मैक्सिमम खिलाड़ी पार्टिसिपेट करें। कहाँ के? मतलब पार्टिकुलर संस्थान के। अब वह बालक का संपूर्ण विकास, मतलब अधिकतम खिलाड़ियों की भागीदारी व शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य बालक का संपूर्ण विकास, इसका यह इंट्रामुरल का मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए यह भी बहुत पूछता है, इंट्रामुरल गतिविधियां सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई थी। तो इंट्रामुरल हमने बताया कि इंट्रामुरल है क्या? किसी संस्थान के भीतर खेली जाने वाली प्रतियोगिता, मतलब जिसमें पार्टिकुलर संस्थान के खिलाड़ी ही भाग लेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम इंट्रामुरल गतिविधियां प्रारंभ हुई थी। अब आपको पता चल ही गया कि इंट्रामुरल है क्या, तो किसी संस्थान के भीतर खेली जाने वाली खिलाड़ियों की मत खेली जाने वाली प्रतियोगिता इंट्रामुरल है। अब इंट्रामुरल सर्वप्रथम कहां गतिविधियां प्रारंभ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब देखिए 27 व 28 मई को वाशिंगटन डीसी में राष्ट्रीय इंट्रामुरल परिषद का गठन हुआ था। कभी कभी आपसे तारीख पूछ देता है केवल कि राष्ट्रीय इंट्रामुरल परिषद का गठन कब हुआ था? 27 व 28 मई को। कहां हुआ था? वाशिंगटन डीसी में। तो राष्ट्रीय इंट्रामुरल परिषद का गठन कहां हुआ था? 27 व 28 मई को वाशिंगटन डीसी में। अब देखिए यह भी बहुत पूछता है कि इंट्रामुरल परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो इंट्रामुरल परिषद की प्रथम बैठक 1916 में हुई थी। तो ये था हमारा इंट्रामुरल के बारे में। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अब हमारा दूसरा है क्या, हमने जैसे आपको बताया कि इंट्रामुरल किसी पार्टिकुलर संस्थान के खिलाड़ियों के बीच खेली जाती है, और उसमें से उसका ही एक भाग है एक्स्ट्रामुरल। अब एक्स्ट्रामुरल है क्या? देखिए हमने जैसे पहले बताया कि इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल प्रतियोगिताएं संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारंभ हुई थी, और इसकी पहली बैठक 27 व 28 मई को वाशिंगटन डीसी में हुई थी, और इसकी स्थापना 27 व 28 मई को वाशिंगटन डीसी में हुई थी, और इसकी प्रथम बैठक 1916 में हुई थी।
तो इंट्रामुरल था। ये इंट्रामुरल लैटिन भाषा का शब्द है। अब इंट्रामुरल में ये था किसी संस्थान की चार दीवारी के भीतर, मतलब पार्टिकुलर संस्थान के खिलाड़ी ही भाग लेते थे, और इसका उद्देश्य क्या था? अधिकतम खिलाड़ियों की भागीदारी व बालक का संपूर्ण विकास। अब इसका दूसरा भाग है एक्स्ट्रामुरल। अब देखिए इंट्रामुरल प्रारंभ कब हुआ था? इंट्रामुरल प्रारंभ हुआ था 64 में। अब एक्स्ट्रामुरल देखिए, एक्स्ट्रामुरल कब प्रारंभ हुआ था हमारा? एक्स्ट्रामुरल हमारा प्रारंभ हुआ था 1954 में। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक्स्ट्रामुरल किसने प्रारंभ किया था। तो एक्स्ट्रामुरल हमारा जो है उसे सी वाइट ने प्रारंभ किया था। अब देखिए एक्स्ट्रामुरल है क्या? एक्स्ट्रामुरल हमारा वह है इसमें एक से अधिक संस्थान या विद्यालय के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, इंट्रामुरल का जस्ट उल्टा। इंट्रामुरल में क्या था? उसमें केवल पार्टिकुलर, मतलब एक ही संस्थान के खिलाड़ी भाग लेते थे अथवा प्रतियोगिताएं करते थे। अब एक्स्ट्रामुरल क्या है? एक्स्ट्रामुरल जस्ट उल्टा। इसमें एक से अधिक मतलब 10 भी संस्थान के खिलाड़ी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो एक्स्ट्रामुरल में एक से अधिक संस्थान के विद्यालय के खिलाड़ी भाग लेते हैं। और इसका प्रारंभ क्या हुआ? किसने किया था? सी वाइट ने प्रारंभ किया था। ये प्रारंभ कब हुआ था? 1954 में। और इंट्रामुरल कब प्रारंभ हुआ था? इंट्रामुरल प्रारंभ हुआ था 64 में। ठीक, तो ये था साथियों आज की हमारी क्लास जो इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल पे थी। कल हम आपसे इसी से आगे बढ़ते हुए मतलब टूर्नामेंट पे चलेंगे। तो मैं साथियों अभिषेक सिंह अनन्या परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। यदि आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या जहां भी आपको डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।